पटना में रविवार सुबह 4 साल के बच्चे का शव नहर से बरामद किया गया है। वो शनिवार सुबह से लापता था। परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। शव रामकृष्ण नगर के नजदीक पैन से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान रामकृष्ण नगर निवासी स्वर्गीय रितेश कुमार के बटेहनरी कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। जांच के लिए घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। बच्चे की लाश स्कूल यूनिफॉर्म में मिली है। वो शनिवार को अपने नए घर में खेल रहा था और अचानक लापता हो गया। जिस नहर से लाश मिली है वो घर से 10 मीटर दूर है। चाचा ने कहा कि हेनरी का शव देखकर लगता है कि उसकी हत्या हुई है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों पर शक है। किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता। एक टेम्पो वाले के द्वारा खबर आता है कि आपका नहीं, दिन में खबर आता है कि आपका बच्चा रामकृष्ण नगर के पास एक पीएनबी बैंक है, उस मोड़ के पास आपका बच्चा पाया गया है, जहाँ पर भीड़ लगी है। फिर हमारे परिजन बच्चे को लाने के लिए उस जगह पर जाते हैं तो पता चलता है वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। फिर आगे टेम्पो वाला फिर आगे गुमराह करता है कि यमुना विहार में है, ये रामकृष्ण नगर में ही है। फिर हम शेखपुरा गाँव के जस्ट आगे फिर हम लोग वहाँ पर तलाशी सर्च करते हैं तो कहीं ये मिलता नहीं है। हम लोग वापस आ जाते हैं। फिर उस नंबर का सूचना हम लोग थाना प्रभारी महोदय को देते हैं, उस पर फिर एक्शन होता है और रात में उन लोगों को मतलब अरेस्ट भी किया जाता है। फिर पता चलता बाद में कि 2-2:30 बजे के बाद उनको छोड़ दिया गया है। छोड़ देने के बाद लगता है कि 1-1.5 घंटे के बाद हम जब सुबह में 4 बजे हमारे पूरे सदस्य फिर दोबारा घटनास्थल पर जाते हैं छानबीन के लिए, तो देखते हैं कि बच्चा उसी जगह पे हम लोग कल ढूंढ रहे थे तो नहीं था। कल बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन आज उसी जगह गए थे, बच्चा ही पाया गया। कहाँ पर मतलब बस पाया गया पानी में पाया गया, डूबा ऊपर तैर रहा था पानी के ऊपर। तो इससे तो साफ दिखता है कि किसी ने बच्चे को पहले उसकी हत्या कर दी हो, हत्या करने के बाद उसको पानी में फेंक दिया हो। किसी पर शक तो एकदम जाता है किसी आसपास के लोगों पर ही जाता है सर। क्यों? कि हो सकता है कि कोई आंतरिक वजह हो, हमें तो किसी से कोई नहीं है, लेकिन शक तो जाता है क्योंकि जो देखने से ऐसा लगता है कि हमको तो आपस में कि अभी किसी से कोई मकान बना थे, उसको लेकर कहीं अगल बगल कोई तनाव तो कहीं नहीं था, लेकिन किसी का आंतरिक मन में क्या चल रहा है हम नहीं कह सकते हैं। आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं फ्लावर स्कूल में। क्या नाम है? प्रभात कुमार। लड़का का पिता? लड़का का पिता नहीं है, स्वर्गीय रितेश कुमार। ये गार्जियन मेरे ही गार्जियनशिप में बच्चा को हम रख के पढ़ा रहे थे। कैसे हुई थी उनकी मौत? उनकी मृत्यु दुर्घटना में हो गई थी 1.5 साल पहले। नाम क्या था? रितेश कुमार। बच्चा का नाम? हेनरी कुमार। शेखपुरा के बड़बीघा निवासी हेनरी के चाचा प्रभात कुमार पटना के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। प्रभात कुमार के छोटे भाई रितेश कुमार की मौत हो चुकी है। रितेश की पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण प्रभात कुमार ही करते हैं। फिलहाल प्रभात कुमार पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसीएल कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहते हैं। प्रभात कुमार ने बताया कि अपनी थोड़ी सी जमीन खरीदकर उन्होंने रामकृष्णा नगर थाना के पिपरा गांव में एक मकान बनाया है, जिसका गृह प्रवेश मंगलवार 8 अक्टूबर को करना था। हेनरी का शव देखकर लगता है कि उसकी हत्या हुई है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों पर शक है। 1.5 साल पहले हादसे में हेनरी के पिता की मौत हुई थी। प्रभात कुमार चाचा का ऐसा कहना है। हेनरी के चाचा प्रभात कुमार ने कहा कि हेनरी के गायब होने के बाद एक ऑटो वाले ने फोन कर कहा कि रामकृष्णा नगर पीएनबी बैंक के पास हेनरी है। परिजन वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं मिला। ऑटो वाले ने फिर कॉल कर कहा कि यमुना विहार के पास आपका बच्चा है। वहां गए लेकिन हेनरी नहीं मिला। इसके बाद हमने बच्चे के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। रात में पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा भी था और फिर छोड़ दिया। इसके बाद जब सुबह हम लोग बच्चे को खोजने पहुंचे तो देखा कि बच्चे का शव नहर में उपलाता मिला। शनिवार की सुबह 10 बजे हेनरी अपनी दादी सविता देवी, चाची रेखा देवी के साथ अपने नए मकान में गया था। चाचा प्रभात कुमार ने बताया कि हेनरी नीचे कमरे में खेल रहा था। इस बीच उनकी पत्नी और मां पहले तल्ले पर कुछ काम करने लगी। वापस लौटी तो देखा कि हेनरी वहां नहीं है। काफी खोजबीन के बाद भी हेनरी नहीं मिला तो इसकी सूचना रामकृष्णा नगर थाने को दी गई। वहीं रविवार की सुबह नए मकान के पास छोटी सी नहर से हेनरी का शव बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कल दिनांक 5/10/2024 को थानाध्यक्ष रामकृष्णा नगर को सूचना मिली कि एक बच्चा
जिसका नाम हेनरी कुमार है, जिसका उम्र करीब 4 वर्ष है, जो अपने परिजनों के साथ एनटीपीसी कॉलोनी में रहता है। और वो दिन के समय अपने चाचा चाची के निर्माणाधीन मकान में अपने चाची और दादी के साथ वहाँ गया था और इसी क्रम में बच्चा खेलने के क्रम में वहाँ से मिसिंग हो गया। इस संबंध में जैसे ही थानाध्यक्ष को सूचना मिली, एक टीम बनाकर विभिन्न जगहों का सीसीटीवी देखा गया और विभिन्न लोगों से बच्चों को ढूंढने के लिए पूछताछ किया गया एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में आज सुबह बच्चा के परिजनों के द्वारा सूचित किया गया कि बच्चा का शव, जो बच्चा के चाचा का मकान है बादशाही पैन के पास स्थित है, उसी में बच्चे का शव पाया गया। वहाँ से तुरंत थाना की टीम पहुँचकर बच्चे के शव को वहाँ से निकाला गया बादशाही पैन से और उसे आगे NMCH भेजा गया है और FSL टीम को भी सूचित किया गया है और इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने पुलिस अधिकारी को क्या कुछ कह रहे हैं। हेनरी का शव मिलने से, एक 4 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है कि आखिर इतने छोटे बच्चे का क्या कसूर है कि उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या है या फिर कुछ और बात है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बच्चे के चाचा ने कहा है कि परिजन जो हैं उनके आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे की हत्या की गई है। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।